हेलो गाइस, ये इस चैलेंज की लास्ट वीडियो भी हो सकती है एंड सेकंड लास्ट भी। मुझे नहीं पता आगे चल के इस चैलेंज में क्या होने वाला है। फ़िलहाल मैंने ये चैलेंज शुरू किया था 28 फरवरी 2026 को, जब मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाला हूँ, वो भी एक सीरियस अटेम्प्ट। एंड अभी एग्ज़ाम में जस्ट एक वीक रह गया है, अप्रॉक्स 6 से 7 दिन या 8 दिन के आसपास बचे हुए हैं। लेकिन अब हम इन दिनों को एग्जैक्टली काउंट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बस इतना मान के चलिए कि ये आखिरी हफ्ता है एंड इसके बाद डायरेक्ट हमारा रिज़ल्ट आएगा एंड देखते हैं क्या हम इस चैलेंज में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। आई डोंट नो। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड इससे पहले मैंने यूपीएससी का भी प्रिपरेशन नहीं करी। एंड जब मैंने शुरू किया था तब मैंने एक वीडियो बनाया था 28 फरवरी को, जब मैंने आपको पूरा बताया था कि मैं कैसे क्या करने वाला हूँ, क्या डेडिकेशन है, करंट सिनेरियो क्या है। एंड अप्रॉक्स मैंने 2.5 मंथ की ये जर्नी पास आउट कर ली है एंड अब हमें अपना एग्ज़ाम देना है 24 मई को। एंड उसके कुछ दिनों बाद कुछ और चीज़ें भी होने वाली हैं। क्या मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होगा 2026 का, जो कि मेरा चैलेंज था। इस चैलेंज में मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने एफ़र्ट्स देने की पूरी कोशिश की है। आपको स्टार्टिंग में पता था ये चैलेंज मेरे लिए हार्ड क्यों है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। आफ्टर ऑल मैं लगभग 2-2.5 साल बाद पढ़ रहा हूँ एंड जीएस मेरा बहुत कमज़ोर सब्जेक्ट है। मतलब जीएस के बल पर मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाला मैंने। टोटली मैंने जो भी अपना है ना एग्ज़ाम्स, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश के दम पर निकाले हैं। जीएस मेरा सबसे वीक पार्ट है एंड करेंटली मैं वही एग्ज़ाम देने वाला हूँ जिससे मैं भागता हूँ। तो ये एक चैलेंज मैंने लिया था, एक्सेप्ट किया था अपने आप से कि मैं इस चैलेंज को दूंगा एंड देखते हैं क्या होने वाला है। फ़िलहाल इस चैलेंज में हम लोग आ चुके एकदम लास्ट स्टेज में। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर कोई नहीं भी देख रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए एक कलेक्शन है जिसको मैं अपने साथ स्टोर करना चाहता हूँ, अपने जहाँ पर भी मैं इसको सेव कर पाऊँ। सबसे पहले करंट मेरा स्टेटस क्या है, क्या मैं एनजाइटी फ़ील कर रहा हूँ, क्या मुझे स्ट्रेस है, मेरी प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है, अब मैं अटैम्प्ट दूंगा कि नहीं दूंगा। तो सबसे पहली बात, मैं हार नहीं मानूंगा। इवन मेरा जो है ना लास्ट के 10 डेज़, पिछले जो 10 दिन हैं, वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाले थे। कभी मेरे नंबर अच्छे आए, कभी कम आए, कभी मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, कभी मैंने पढ़ाई ही नहीं करी। इवन पिछले लास्ट 2 दिनों से मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है एंड वो चीज़ थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस देती है, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को ठाना है, आप करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद एफर्ट्स नहीं कर रहे तो क्या ही होगा। एंड एनजाइटी की बात करूँ तो थोड़ी सी है मुझे। नो डाउट आई हैव अ ग्रेट बैकअप, बट इट्स अ चैलेंज। बात चैलेंज की है, देखते हैं क्या होगा इस चैलेंज में। लेकिन एनजाइटी है मुझे, नो डाउट। स्ट्रेस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस बोल सकते हैं। अप्रॉक्स 10% तो स्ट्रेस है भाई। चीज़ें बहुत पहली बार एक्सपीरियंस करूँगा, ओएमआर वाला पेपर एंड बहुत कुछ, काफ़ी सारी चीज़ें। क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं ना, एनजाइटी और स्ट्रेस, उसके पीछे कारण है ये। मेरी प्रिपरेशन की जो स्टेटस है ना, वो उतना अच्छा नहीं है कि जितना मैं स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बात की थी कि हाँ 80 दिन हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन मैंने वो सारी चीज़ें की भी, अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे एफ़र्ट्स किए एंड और अच्छे एफ़र्ट्स कर सकता था मैं बीच में। मैं खुद से थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन अभी भी मैं हारा नहीं हूँ। अनटिल अनलेस दैट 24 में पास्ड आउट। जैसे वो 25 तारीख आएगी तब पता चलेगा कि मैं हारा हूँ या जीता हूँ, आई डोंट नो। बट अभी बचा हुआ जो लास्ट वीक है, उसमें मैं अपना 100% देने वाला हूँ। इवन मैंने अभी छुट्टी भी मिल गई है मुझे, तो सबसे अच्छी बात है। ये जो है ना, ये वीक मैं अपनी प्रिपरेशन का बेस्ट वीक बना के कोशिश करूँगा। एंड रही बात इस अटैम्प्ट की, तो मैं इसको 100% देने वाला हूँ। आई विल नॉट स्किप दिस टाइम क्या भाई, ये मेरा पहला है और मैं इसको स्किप नहीं करूँगा। एंड जो भी होगा उसको मैं फाइनली एक्सेप्ट करूँगा। फिर देखूँगा मैं अगली साल प्रिपरेशन करूँगा इस एग्ज़ाम की कि नहीं करूँगा, या ये मेरा पहला और आखिरी अटैम्प्ट होने वाला है। एंड करेंटली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस चैलेंज कि मैंने ये चैलेंज उठाया। एंड इस चैलेंज में मैंने बहुत कुछ, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखी, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। एक जब आप अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं डिफरेंटली। यार यूपीएससी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, अगर हम इसकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो यार सच में ग्रेट एग्ज़ाम। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है।
आई होप थिंक सो ये प्रिपरेशन मैंने पहले की होती, लेकिन कोई ना, अभी भी मैंने 2.5 महीने अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले एंड काफ़ी प्यारा एग्ज़ाम है। एंड भाई कंपटीशन के बारे में मैंने जो देखा है ना पिछले कुछ दिनों में, आई एम आउट ऑफ माई माइंड यार। क्या मतलब, इतना ज़्यादा खतरनाक कंपटीशन है भाई, क्या ही बोला जाए। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ आ रहे हैं, मतलब बहुत काफ़ी अच्छा। तो भाई उस चीज़ से मैं थोड़ा बहुत तो डीमोटिवेट हुआ था बीच में, लेकिन आई विल गिव माई बेस्ट। तो फाइनली जब मैंने आपको बता ही दिया है, अगर कोई नहीं देख रहा तो मैंने खुद को बता ही दिया कि मैं अटैम्प्ट तो 100% देने वाला हूँ। स्ट्रेस है, ये कम कैसे होगा, जब मैं इस पर ध्यान दूंगा, प्रिपरेशन करूँगा अपनी अच्छे से। एनजाइटी है, उसको भी कम करने का एक ही तरीका है, प्रिपरेशन करूँगा। क्योंकि एनजाइटी जब हमारी बढ़ती है तो हमारे पास पावर भी और बढ़ती है, क्योंकि अब हमारा दिमाग एक्टिव है, बहुत अच्छे से एक्टिव है। तो इसका मैं यूटिलाइज़ करूँगा अच्छे से एंड अपनी प्रिपरेशन को और आगे ले जाऊँगा। एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जॉब और स्टडी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन स्टडी आफ्टर ऑल अच्छे से नहीं हुई, लेकिन मेरी जॉब में जो मेरा फोकस एंड चीज़ें वो काफ़ी अच्छी रही इस कारण। क्योंकि भाई जो मेहनत करने का फेज़ है ना भाई, वापस से दोबारा आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वो, क्योंकि किक स्टार्ट मिल चुका है। एंड अब मैंने अटैम्प्ट देना ही है, ये वाला अच्छे से देना है। तो देखते हैं क्या करूँगा मैं। तो सबसे पहले जल्दी से चलते हैं एक उल्टे सिनेरियो में। फ़िलहाल कल का दिन ये एक बफर जोन है, क्योंकि मैं घर जाने वाला हूँ एंड घर से काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग होने वाली हैं। तो कल का दिन मेरा पूरा ट्रेन में रहेगा। 17 से मैं घर पे स्टार्ट करने वाला हूँ एंड 17 को मेरा टारगेट रहेगा कि मैं सबसे पहले रिवाइज़ करूँगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। जो भी मेरे खुद के नोट्स हैं, जो भी मैंने 2-2.5 महीनों के दौरान बनाए हैं, मैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करूँगा। एंड जो हमारा एग्ज़ाम का टाइम रहेगा उसमें मैं अपना CSET दूंगा। कोशिश रहेगी कि भाई इस दिन मैं अपना 80% जो टारगेट है उसको ख़त्म करूं एंड आई होप थिंक सो कर भी पाऊंगा मैं। देन 18 पे मैं जाऊंगा अगले दिन मेरा टारगेट रहेगा एनालिसिस करना है 15, 16, 17, 18 एंड 19 के जो मैंने पेपर लगाए हैं UPSC प्रीलिम्स के, उनको अच्छे से एनालिसिस करूं। मैंने सारे प्रीवियस ईयर लगा लिए हैं, मैंने 17, 18, 19, इवन 15 का भी लगाया है एंड 14 का भी लगाया है। एंड बीच में या तो मैंने 15, 16, हाँ 17 का नहीं लगाया, और मैंने सारे लगा रखे हैं 25 तक। तो 18 को मेरा टारगेट रहेगा। 15, 16, 17, 18, 19 इनके पेपर काफ़ी अच्छे से मैं एनालिसिस करूँ, कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं, उसकी एक कॉपी बनाऊँ जिसमें मैं अपनी सारी गलतियों को, जो अपने वीक पॉइंट्स हैं उनको लिखूँ और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनको लिखूँ, कि मैं किस किस में मैं अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर टिक कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो रहा है, और कहाँ कहाँ मैं अपनी जो गलतियाँ हैं उनको अवॉइड कर सकता हूँ। एंड कोशिश करूँगा, आई होप थिंक सो, ये होना बहुत मुश्किल है क्योंकि शायद ही टाइम मुझे मिलने वाला है, और मुझे एक एमएक की एक वीडियो भी देखनी है। एंड ये मेरा बहुत वीक है, मतलब एग्ज़ाम में हिस्ट्री आती है ना, मैं क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ, स्किप, तो बहुत ज़्यादा वीक है। एंड मैं 18 को ना सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा ये कंप्लीट करना। एमएक की जो वीडियो है ना वो मुझे सबसे पहले कंप्लीट करनी है बहुत अच्छे से। देन उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगा एंड एनालिसिस करने के बाद सबसे साथ ही साथ अपनी मॉक कॉपी उसको बनाता जाऊँगा, जो भी इसमें वीक पॉइंट्स हो, अच्छे पॉइंट्स हो, सारे एड ऑन करूँगा। साथ में टारगेट करने की कोशिश करूँगा जो भी मेरे गैप्स हैं जो करंट अफेयर्स को रिलेट करके, एमएक के ट्रैप्स एंड अदर ट्रैप्स, वो सारे नोट करने की कोशिश करूँगा। एंड टारगेट रहेगी इस दिन, ज़्यादा नहीं तो भाई मेरा 65% टारगेट अचीव हो, केवल 65%, केवल 65, इसके अलावा कुछ नहीं। एंड रही बात 19 तारीख की, तो 19 तारीख को अपने PYQ सेशन रहेगा। इकोनॉमिक्स के सारे PYQ मैंने सॉल्व कर रखे हैं, उन्हें रिवाइज़ करूँगा। पॉलिटी के सारे PYQ सॉल्व कर रखे हैं, उन्हें रिवाइज़ करूँगा। ये 31 ईयर्स के हैं, 31 ईयर्स के। एंड कोशिश रहेगी एनालिसिस करूँ 25, 24, 23 के कीवर्ड के साथ, जो भी क्वेश्चन है उन सबको अच्छे से, हर वर्ड को मतलब अच्छे से निचोड़ूँ, उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करूँगा इन पेपर्स की। एंड लास्ट में डे को एंड करूँगा मॉडर्न का जो भी मेरे पास PDF है, जहाँ से भी मैंने इसको पढ़ा है उसको ख़त्म करके, साथ में CSET भी सॉल्व करना है। यहाँ से मैं अपना CSET रेगुलर रखूँगा, डेली एक CSET लगाना है। इतना करने के बाद मैं 20 तारीख को थोड़े से कम टारगेट के साथ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के पास आते थे अपने टारगेट बहुत कम करने हैं, ताकि जो एक 23 का जो मैं गैप रखूँ उसमें मैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्लोर कर पाऊँ अच्छे से, जो भी मेरे दिमाग में उसको सेटल डाउन होने दूँ। एंड इसलिए मैं स्टार्टिंग के फेज़ में थोड़ा हैवी रखूँगा।
20 तारीख को मेरा टारगेट रहेगा, जो भी मेरे जीएस के पेपर हैं 20, 21, 22, मैंने इन तीनों को भी सॉल्व कर रखा है। कोशिश रहेगी इनके जो पेपर्स से जो मैंने सॉल्व कर रखे उन्हें उठाऊं, आंसर की को उठाऊं, और जो भी गलतियां हैं मेरी उनको अच्छे से ध्यान दूं। मैंने किन कारण से वो क्वेश्चन को गलत मार्क किया है, क्या मुझे आता नहीं था, अगर आता था तो मैं क्यों मैंने उस क्वेश्चन को गलत मार्क करा, या कोई नॉलेज गैप थी, या क्या प्रॉब्लम्स थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं उस दिन सर्टेट करूँगा। एंड जो कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करूँगा। एंड उस दिन पूरा मैपिंग अपना रिवाइज़ करूँगा। मैंने मैपिंग काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसको अच्छे से रिवाइज़ करके जाऊँगा, तभी उसका अच्छे से रिजल्ट मिल पाएगा। एंड जोग्राफ़ी के PYQs मुझे लिटरली सॉल्व करने होंगे ये, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं किया, तो इसलिए मैं उनको सॉल्व करूँगा। एंड CSET, इस दिन मेरी कोशिश रहेगी कि भाई इस दिन मैं अपना 80% अटेंड करूँ, क्योंकि ये दिन काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए। एंड देन 21 को हम आते हैं। 21 को मेरा टारगेट रहेगा 25, 24, 23 के जो PYP हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करूँ। उनके जो भी कीवर्ड्स थे उन्हें बहुत प्यार से रिवाइज़ करना है मुझे। साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स जो भी मेरे पास हैं उनको, एंड जो मेरे नोट्स हैं उन्हें, साथ ही साथ इन्वायरमेंट से करंट अफेयर एंड उसके नोट्स, उनको बहुत प्यार से मुझे रिवाइज़ करना है इस दिन मेरा टारगेट रहेगा कि मैं मैक्सिमम अपने टारगेट को 85% अचीव करूँ। और CSET तो हो गई होगा। दैन 22 को आता हूँ मैं अपना सबसे कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करूँगा इस दिन। पॉलिटी पूरा कोर, एंड इकोनॉमिक्स कोर सब्जेक्ट मेरा। इन्वायरमेंट के PYQ एंड साइंस एंड टेक के PYQ करूँगा मैं। इस दिन मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 95% अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ इन CSET। एंड दैन 30 डे कम्स 24, मेरे को संडे रहेगा जहाँ पे हम अपना बेस्ट देने वाले हैं। एंड 23 मे को आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल जस्ट चिल। दिस इज़ माई प्लान। एंड चैलेंज की शुरुआत जितने अच्छे से की थी, कोशिश करूँगा इस चैलेंज को उसी तरीके से एंड करूँ। एंड होप सो इस टाइम मेरे और मेरे टारगेट के बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैं इस दौरान में किसी चीज़ को भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ अगर कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट रहती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ इस दौरान केवल मैं रहूँगा, एंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा। तो देखते हैं, ये बचे हुए 100 आवर्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये 50 आवर्स मुझे कहाँ लेके जाएंगे। आई थिंक सो बचे हुए दिन में 50 घंटे तो अपनी एजुकेशन को दे ही सकता हूँ। जो भी मैंने अच्छे से पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ तो कर ही सकता हूँ। एंड फिर देखते हैं इस चैलेंज में क्या होगा। जो भी होगा मैं शेयर करूँगा। एंड ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चली है मेरी। इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन आए हैं, एंड बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है कि मैं बहुत कुछ कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता। सो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, एंड बेस्ट ऑफ लक मुझे भी। देखते क्या होगा। लेट्स गो ब्रो, वी कैन डू दिस।